नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राज ठाकुर आपके साथ। अपने खास कार्यक्रम राज की बात में हम बात करेंगे उन तमाम खबरों की जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी। सबसे पहले बात होगी अग्निवीर योजना की, जिसे लेकर हरियाणा सरकार ने कई बड़े ऐलान किए। फिर आपको रिटायर्ड कर्नल से हुई खास बातचीत भी सुनवाएंगे, जिन्होंने हरियाणा सरकार के अग्निवीर योजना को लेकर नए फैसले की सराहना की। आगे बात होगी बसपा सुप्रीमो मायावती की, जो बहुत जल्द हरियाणा के रण में नजर आने वाली है। फिर बात करेंगे कांग्रेस की, जो इन दिनों प्रदेश में हिसाब मांगने का काम कर रहे हैं। साथ ही साथ बात होगी कांग्रेस विधायक राव दान सिंह की, क्योंकि उनके घर ईडी की रेड हुई। अंत में आपको पानीपत में हुए खूनी संघर्ष की तस्वीरें भी दिखाएंगे। तो अगले आधे घंटे तक राज की बात में वो तमाम खबरें जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी, बने रहे हमारे साथ। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया, जिसके बाद अब अग्निवीरों को काफी फायदा हरियाणा की नायब सरकार देने जा रही है। क्या क्या बड़े ऐलान हरियाणा सरकार की तरफ से किए गए, जरूर देखें। अग्निवीर योजना का मुद्दा आजकल काफी चर्चाओं के विषय में बना हुआ है। अग्निवीर पर विपक्ष सवाल उठा रहा है, तो वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष पर भ्रम फैलाने की बात कह रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने इस योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकहित योजना बताया। 14 जून 2022 को लागू हुई अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। अग्निवीरों को लेकर प्रदेश की नायब सरकार ने बड़ी सौगात दी है। अग्निवीरों को नायब सौगात। हरियाणा में पूर्व अग्निवीरों को दिया जाएगा 10% आरक्षण। प्रदेश की सरकार में भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, जेल गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड और एसपीओ को मिलेगा आरक्षण का फायदा। सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। पूर्व अग्निवीरों को अपना उद्योग लगाने पर 5 लाख तक कोई ब्याज नहीं लगेगा। पूर्व अग्निवीरों को दिए जाएंगे आर्म्स लाइसेंस। अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु में 3 साल की छूट। अग्निवीरों की पहले बैच के मामले में आयु में ये छूट 5 साल होगी। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजॉन्टल आरक्षण देगी। ग्रुप बी में 1% हॉरिजॉन्टल आरक्षण दिया जाएगा। अग्निवीरों को 30,000 का वेतन देने वाले औद्योगिक इकाइयों को 60,000 सब्सिडी सरकार देगी। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता मिलेगी। कांग्रेस ने अग्निवीर को लेकर के एक बड़ा दुष्प्रचार वो कर रही है। सरकार की, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की ये बहुत ही लोकहित की योजना है। इस योजना के माध्यम से हमारे पास स्किल युवा, एक्टिव युवा वो तैयार होता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा 14 जून 2022 को ये अग्निपथ योजना लागू की गई थी। इस योजना के तहत भारतीय सेना में 4 वर्ष के लिए अग्निवीर की तैनाती की जाती है। हमारी सरकार ने हरियाणा में अग्निवीरों को प्रदेश सरकार द्वारा भर्ती किए जाने वाले कांस्टेबल, माइनिंग गार्ड, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डन और एसपीओ के पदों पर सीधी भर्ती में 10% हॉरिजॉन्टल आरक्षण प्रदान करेगी। ये प्रावधान हमने किया है। दूसरा, हमने इन अग्निवीरों को ग्रुप बी और सी में सरकारी पदों के लिए निर्धारित अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट प्रदान की जाएगी। परंतु अग्निवीरों के पहले बैच के मामले में आयु में यह छूट 5 वर्ष की होगी। पूर्व अग्निवीरों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रदेश की सरकार ने 5 लाख रुपए तक का लोन देने का ऐलान किया है। खास बात यह है कि इस लोन के लिए पूर्व अग्निवीरों को कोई ब्याज नहीं देना पड़ेगा। ये लोन पूरी तरह से इंटरेस्ट फ्री होगा।
पूर्व अग्निवीर सरकारी लोन लेकर चाहे जो अपना कामकाज भी शुरू कर सकते हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें और वे अपने परिवार का भरण पोषण भी अच्छी तरह से कर सकें। सरकार ग्रुप सी में सिविल पदों पर सीधी भर्ती में अग्निवीरों के लिए 5% हॉरिजेंटल आरक्षण और ग्रुप बी में 1% हॉरिजेंटल आरक्षण प्रदान करेंगे। अगर अग्निवीर को किसी भी औद्योगिक इकाई द्वारा प्रति माह 30,000 रुपये से अधिक वेतन दिया जाता है तो हमारी सरकार उस औद्योगिक इकाई को 60,000 रुपये वार्षिक की सब्सिडी देगी। यदि कोई अग्निवीर अपना उद्यम स्थापित करता है तो सरकार 5 लाख तक के ऋण पर ब्याज सहायता प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपए तक का अगर वो ऋण लेकर के काम करता है तो कोई ब्याज नहीं है उसके ऊपर। अग्निवीरों को प्राथमिकता के आधार पर आर्म लाइसेंस दिया जाएगा। सरकारी विभागों, बोर्डों, निगमों में तैनाती चाहने वाले अग्निवीरों को मैट्रिक स्कोर में प्राथमिकता दी जाएगी। अग्निवीर योजना को लेकर हरियाणा सरकार के इस बड़े ऐलान ने विरोधियों को करारा जवाब दिया है। कांग्रेस इस योजना को लेकर भ्रम फैलाने का आरोप बीजेपी पर लगाती रही है। अब नायब सैनी ने इस योजना को लेकर बड़ा ऐलान किया है। अब देखना होगा कि सरकार के फैसले को युवा और अग्निवीर कैसे देखते हैं। चंडीगढ़ से रवि चंदेल की रिपोर्ट, सूर्या समाचार। राज की बात यह कि हरियाणा सरकार की यह घोषणा उस वक्त हुई है जब हाल ही में संसद में अग्निपथ योजना का मुद्दा उठाया गया था। सूर्या समाचार से खास बातचीत में रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर टीसी राव ने हरियाणा सरकार के फैसले का स्वागत किया तो वहीं विपक्ष को भी नसीहत दी कि वो सेना से जुड़े मुद्दों पर राजनीति कतई न करें। केंद्र सरकार की तर्ज पर हरियाणा सरकार ने भी अग्निवीरों को सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण देने का फैसला किया है। इससे अग्निपथ योजना के तहत बतौर अग्निवीर अपनी सेवाएं देने वाले युवाओं को काफी राहत मिलेगी। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर टीसी राव ने सूर्या समाचार से खास बातचीत में विपक्ष की तरफ से अग्निवीर स्कीम को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब दिया। कि ये स्कीम क्यों इंट्रोड्यूस की गई, मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। 99 में हमने कारगिल युद्ध तो नहीं था, वो एक कॉन्फ्लिक्ट था। पाकिस्तान की सेना हमारे एरिया में धोखे से घुस के आ गई थी। हमने एक को उनको बाहर भगाया। वहां पे महसूस किया गया था कि जो हमारे लोग शहीद हुए थे, चाहे वो ऑफिसर्स थे चाहे वो जवान थे, उनकी उम्र शहीद वही हुए जिन्होंने जाके अटैक किया हिम्मत करके इनके ऊपर पहाड़ी पे चढ़ना। तो एक स्टडी टीम बैठाई गई। उनकी रिकमेंडेशन थी कि हमें अपनी आर्मी को, आज हमारे पास में एक सिपाही 22 साल नौकरी करके आता है, 20 साल नौकरी करके आता है, यानी मिनिमम रैंक उसको नायक देती है सरकार रिटायर होने पे, लेकिन वो सेना में उतने इफेक्टिवली काम नहीं कर पाते जो यूथ कर पाते हैं। ऑफ कोर्स लोग बहाना मारते बजट कम करने के, ऐसा कुछ भी मंशा नहीं थी। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर टीसी राव ने हरियाणा सरकार के अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने के फैसले की तारीफ की और कहा कि हरियाणा सरकार ने अन्य राज्यों के लिए मिसाल पेश की है। स्थापित कर दिया हरियाणा गवर्नमेंट ने और अदर स्टेट्स के लिए फॉलो करने के लिए। मुझे कोई डाउट ही नहीं है, हर अग्निवीर जो बाहर आएगा वो मैम जो मिलेगा उसको, बिकॉज वो मेरिटोरियस है। उसका सिलेक्शन हजारों में से एक के रूप में हुआ है। सेकेंडली मैम मैं बताऊंगा, हमारा 70% जो बैटल माउंटेन के अंदर, पर्वतों के अंदर है, तो वहां पे एक जरूरत है युवा की, जोश भरे जवान की। मैंने तो, मेरी एक पुस्तक अभी मैम आ रही है इसके ऊपर, रिफॉर्म्स इन आर्मर्ड फोर्सेस, मैं उसके अंदर ये रिकमेंड कर रहा हूँ कि जितने भी इन्फेंट्री के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, दे शुड ऑल बी रिलोकेटेड इन हिल एरियाज। क्यों, बैटल ऑफ रजांगला का एक्सपीरियंस जब देखते हैं, उन जवानों को रानीखेत में पहाड़ी एरिया जो 5500 फीट की ऊंचाई के ऊपर है, वहां ट्रेनिंग दी गई थी उन जवानों को जिन्होंने चाइना में रजांगला पास के ऊपर चुशुल में
चाइनीज को 5,000 चाइनीज को बाहर भगाया था और वो 120 में से 14 शहीद हो गए थे। वो उदाहरण कोट करते, उससे एक्सपीरियंस हमने लेकर के हमने रिकमेंडेशन दी है। मैं फिर बताना चाहूंगा, मैं इसके ऊपर एक किताब भी लिख रहा हूँ। रिटायर्ड कर्नल डॉक्टर टीसी राव ने अंत में कहा कि इस अग्निवीर स्कीम में विपक्ष के पास आरोप लगाने के लिए कुछ नहीं है। विपक्ष का काम बस आलोचना करना है। डिफेंस फोर्सेज के ऊपर ऐसे आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाने चाहिए, कंस्ट्रक्टिव सजेशन देनी चाहिए। बड़ा सीरियस मैटर है, देश की सुरक्षा का मैटर है, तो कुछ थोड़ा सा कंस्ट्रेंट करे वो इसके ऊपर, ना जहाँ जरूर तो वहीं पे बाकी पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करो आप, लेकिन आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो अडॉप्ट कर दिया अग्निपथ का स्कीम, अग्निवीर जा रहे हैं, अच्छी परफॉर्मेंस की रिपोर्ट्स आ रही हैं, तो अपोजिशन से भी मैं अनुरोध करूंगा इस मुद्दे को ज्यादा ना उठा ले, क्योंकि गवर्नमेंट को सपोर्ट करे, बिकॉज युवाओं के अंदर भरम पैदा होता है। कल अगर चाइना की आर्मी हमसे न्यूमेरिकली बड़ी है। पूर्व अग्निवीरों के भविष्य और उन्हें मिलने वाली सुविधाओं को लेकर विपक्ष अक्सर सवाल उठाता रहता है। ऐसे में नायब सरकार की ओर से लिए गए फैसले के बाद आलोचकों को जवाब मिलने की उम्मीद है। सूर्या समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देश में एक तरफ जहां अग्निवीर योजना का विपक्ष की तरफ से विरोध किया जा रहा है, तो वहीं अब हरियाणा के नायब सैनी सरकार ने अग्निवीरों के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब अग्निवीरों को कई विभागों में आरक्षण के साथ साथ 5 लाख तक के लोन को भी बिना ब्याज देने की घोषणा की गई है, जिसके बाद पूर्व सैनिकों और उनके परिजन सरकार की जमकर तारीफ कर रहे हैं। जो अग्निवीरों के लिए सरकार ने घोषणाएं की है, 5 लाख रुपए का लोन बिना ब्याज के, और काफ़ी डिपार्टमेंट्स पैरामिलिट्री फोर्सेस ऐसी हैं जो 10% रिजर्वेशन दे रही है, कुछ डिपार्टमेंट 5% रिजर्वेशन दे रहा है अग्निवीर को। एक ये बहुत बड़ा अच्छा कदम है। कुछ लोगों को भ्रांतियाँ थी और कुछ लोग जानबूझ करके अपने स्वार्थ के लिए भ्रांतियाँ फैला रहे थे कि अग्निवीर ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन अग्निवीर की जो पहल है वो बहुत अच्छा स्कोप है, बहुत अच्छा फ्यूचर है, लेकिन ये समझने वालों के ऊपर डिपेंड करता है। अपने स्वार्थ के लिए लोग बोलेंगे, उनकी तरफ ध्यान नहीं देना है। और अग्निवीर के लिए जो सरकार कदम उठा रही है बहुत अच्छा कदम है, बहुत अच्छा कदम है। सरकार ने जो अग्निवीरों के लिए घोषणा की है वो पहले 4 साल के लिए थी, वो थोड़ी कम थी, अब इसको बढ़ाना चाहिए उनको। अब वो ठीक है, आरक्षण अच्छी बात है, पर थोड़ा टाइम बढ़ाना चाहिए उनका कार्यकाल, और पहले फौजियों की तरह उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए। तो हाँ जी, वो तो ठीक है घोषणा। बाकी जो पूर्व सैनिक हैं या अब वाले हैं, उनके समान उनको सुरक्षा सब कुछ मिलना चाहिए। जो सरकार का जो फैसला है अग्निवीरों के लिए, वो बहुत ही अच्छा फैसला है। जो पेरेंट्स अपने बच्चों को नहीं करना, मतलब जो नहीं चाहते थे, वो अब इसके लिए करेंगे, वो बहुत अच्छा है। हाँ जी, जो सरकार की घोषणा है इसके लिए कि जैसे 5 लाख का लोन है बिना इंटरेस्ट के, वो सही है, मतलब बहुत अच्छा है। और भी जो कुछ मतलब इसके लिए फैसिलिटीज वगैरह है, कुछ भी है, वो सब सही है। वहीं हरियाणा सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने इसे सरकार की महत्वाकांक्षी योजना बताया और विपक्ष को इस योजना का विरोध करने के लिए जमकर घेरा। सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। लोगों को केवल हर बात का विरोध करना होता है, उसकी अच्छाई नहीं देखनी। ये आम सिविलियंस को, यूथ्स को मिलिटराइज करने की योजना है, डिसिप्लिन करने की योजना है, देश को मजबूत बनाने की योजना है, देश के युवाओं को सकारात्मकता की तरफ लगाने की योजना है। लोग समझते नहीं हैं। और जैसा हमारे मुख्यमंत्री जी ने कल घोषणा भी की है, इनको दूसरी जो सर्विसेज है उसमें इनको रिजर्वेशन भी दी जाएगी। केंद्र सरकार ने भी अनाउंस किया है, बाकी सरकारें भी अनाउंस कर रही हैं कि इनको उसमें साढ़े 5 लाख तक का लोन की भी घोषणा की है, और भी कई प्रकार से उनके लिए घोषणा की जा रही है। उनके फ्यूचर का सरकार को भी चिंता है।
कुल मिलाकर विपक्ष चाहे अग्निवीर योजना को लेकर कितना भी भ्रम फैलाने की कोशिश करे, लेकिन पूर्व सैनिक और उनके परिजन इस योजना से बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सूर्या समाचार के लिए अंबाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। राज की बात यह कि सरकार जून 2022 में अग्निपथ स्कीम लेकर आई। ये युवाओं को डिफेंस से जोड़ने की शॉर्ट टर्म स्कीम है। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। हरियाणा में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बेहद तेज है। हरियाणा में इनेलो और बसपा ने गठबंधन कर लिया। चुनावों से पहले इस गठबंधन ने दूसरी पार्टियों के खेमे में खलबली जरूर मचा दी। वहीं इनेलो नेता अभय चौटाला ने चुनावों को लेकर अपनी रणनीति के बारे में मीडिया को जानकारी दी। हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। पिछली बार गठबंधन की सरकार बनी थी। ऐसे में गठबंधन में चुनाव लड़ने की रणनीति के साथ इनेलो ने प्रदेश में बसपा के साथ गठबंधन किया है, जिसको लेकर अब चुनावी रणनीति तैयार की जा रही है। इनेलो नेता अभय चौटाला ने एक बैठक की और मंथन भी किया गया और मीडिया से बातचीत करते हुए अभय चौटाला ने अपने कार्यक्रमों को लेकर जानकारी भी दी। मैंने 20 तारीख से अपने कार्यक्रम रखे अपने विधानसभा क्षेत्र के। 20 से 23 तक 3-4 दिन करीब 40 गांव के कार्यक्रम है। उनमें भी दोनों पार्टियों के नेता इकट्ठे होकर के उस कार्यक्रम को सफल बनाएंगे और उस दौरान हमने हल्के वाइज मीटिंगें रखी है रोज की। आपके माध्यम से भी कार्यकर्ताओं तक एक संदेश देना चाहता हूँ कि 20 तारीख को हमने जो पहली बैठक रखी है वो रानिया विधानसभा क्षेत्र की है। शाम को 7 बजे यहाँ सरसा कार्यालय में ही बैठक होगी। वहीं अभय चौटाला ने जानकारी दी है कि बसपा सुप्रीमो मायावती हरियाणा में चुनाव प्रचार करने के लिए पहुंचेंगी और प्रदेश स्तरीय बैठक में शामिल भी होंगी। वो आएंगे और जल्दी इस बात की हम घोषणा कर देंगे कि किस किस तारीख को आएंगे। हरियाणा में चुनाव के समय में तो समय लगाएंगे ही वो, उससे पहले भी हम एक बड़ी मीटिंग करेंगे पूरे प्रदेश की, उसमें भी मायावती जी। आपको बता दें कि हरियाणा में जल्दी विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां एक तरफ बीजेपी के नेता इनेलो जेजेपी को इस चुनावी रेस से बाहर मान रहे हैं, तो वहीं इनेलो खुद को मजबूत बनाने के साथ ही जीत के लक्ष्य में जुटी हुई है। सिरसा से सूर्य समाचार के लिए सुरेंद्र सावंत की रिपोर्ट। राज की बात यह कि हरियाणा में तीसरी बार बसपा और इनेलो एक साथ आ रहे हैं। उधर बात की जाए हरियाणा कांग्रेस की, तो इन दिनों कांग्रेस जगह जगह जाकर हिसाब मांग रही है। दरअसल हरियाणा में लोकसभा सीट रोहतक से सांसद और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बेटे दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा में हरियाणा मांगे हिसाब कैंपेन चला रहे। आखिर कहां तक ये अभियान अब तक पहुंचा है, जानने के लिए जरूर देखिए ये रिपोर्ट। हरियाणा में पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा के बेटे और सांसद दीपेंद्र हुड्डा हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा निकाल रहे हैं। अलग अलग जिलों में जाकर दीपेंद्र हुड्डा चुनावी हुंकार भर रहे हैं। बीजेपी सरकार से 10 साल का हिसाब मांग रहे हैं। अब तक ये यात्रा जींद, पानीपत, सोनीपत, अंबाला, करनाल जैसे जिलों तक पहुंच चुकी है। 4 दिन पहले करनाल से किया 15 तारीख। उसके बाद मेरा मानना है कि तब ये अभियान था हरियाणा मांगे हिसाब अभियान। उसके बाद जब ये कार्यक्रम पहुंचा यमुनानगर में, अगले दिन महाअभियान का रूप ले लिया। अंबाला में पहुंचा तो एक आंदोलन का रूप ले लिया। कल राई और पानीपत ग्रामीण में पहुंचा तो एक व्यापक आंदोलन का रूप ले लिया और आज जुलाना में इसने एक जन आंदोलन का रूप ले लिया है। ये मैं कह सकता हूँ आपको, आपने देखा होगा। कांग्रेस के हरियाणा मांगे जवाब अभियान को लेकर भाजपा आक्रामक नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह ने भाजपा सरकार के कार्यकाल में अब तक हुए विकास कार्यों की पिछली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से तुलना करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा से 11 सवाल पूछे हैं। पहला, कितना पैसा गांवों के लिए खर्च किया? दूसरा, नौकरियां किस आधार दी जाती थीं? तीसरा, कांग्रेस शासन में कितने गांवों में बिजली दी गई? चौथा, गांवों में पानी की व्यवस्था के लिए क्या काम किया?
5वां, आपके शासन में तबादलों में जो भ्रष्टाचार होता था उसमें कितने रुपए लेते थे? 6, केंद्र एवं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार होने के बाद भी सिलेंडर के लिए 3 दिन की प्रतीक्षा क्यों करनी पड़ती थी? 7वां, बेटियों की शिक्षा के लिए कांग्रेस शासन में क्या किया गया? 8वां, प्रधानमंत्री फसल योजना में फसल खराबे के अंतर्गत कितना पैसा दिया? 9वां, बुजुर्गों को 10 वर्ष में कितनी पेंशन दी जाती थी? 10वां, बुजुर्गों को पेंशन लगवाने के लिए कार्यालयों के 6 महीने तक क्यों चक्कर लगवाते थे? 11वां, कांग्रेस सरकार ने कितनी फसलों को एमएसपी पर खरीदा? कुल मिलाकर हरियाणा में कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे से हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन असली हिसाब तो जनता जनार्दन को ही करना होता है। सूर्या समाचार के लिए जींद से सुनील, पानीपत से दीपक, सोनीपत से सन्नी, अंबाला से नरेश और करनाल से हिमांशु की रिपोर्ट। कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई हरियाणा मांगे हिसाब पदयात्रा कितनी सफल होती है, ये तो राज की बात है। आगे बढ़ेंगे, बात महेंद्रगढ़ की करेंगे। महेंद्रगढ़ से 4 बार विधायक रहे रावदान सिंह के महेंद्रगढ़ निवास पर वीरवार को ईडी की टीम पहुंची। इस दौरान अंदर किसी भी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश पर रोक रही, साथ ही साथ कुछ और ठिकानों पर भी रेड की गई है। महेंद्रगढ़ से कांग्रेस विधायक और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी रावदान सिंह के घर ईडी ने रेड की। ईडी ने रावदान सिंह के 3 ठिकानों पर छापेमारी की है, जिनमें गुरुग्राम, महेंद्रगढ़ और बहादुरगढ़ शामिल हैं। ईडी की टीम ने ये रेड मैसर्स एलाइड स्ट्रिप्स लिमिटेड के 1392 करोड़ बैंक घोटाले से जुड़े केस में की है। सीबीआई ने 2022 में कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज किया था। मनी लॉन्ड्रिंग के इस मामले को अब ईडी ने टेक ओवर किया है। रावदान सिंह के परिवार और उनकी कंपनियों ने ईएसएल से कर्ज लिया, लेकिन कभी लौटाया नहीं। बाद में इन पैसों को माफ कर दिया गया। चलिए आपको रावदान सिंह के बारे में भी बताते हैं। रावदान सिंह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के करीबी हैं। कांग्रेस के टिकट पर भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से हाल में लोकसभा चुनाव लड़ा था, लेकिन 41,000 से अधिक वोटों के अंतर से भाजपा के धर्मवीर सिंह से हार गए थे। कानून का अपना विषय है और जहां पर भी ईडी को कुछ लगा होगा तो उनका अपना विषय है, कोई ये हमारा कोई विषय नहीं। कांग्रेस विधायक के घर से अब तक जांच एजेंसी को क्या मिला है, ये तो बाद में ही पता चलेगा। जांच के दौरान किसी को न बाहर निकलने दिया गया और न ही अंदर जाने दिया गया। मौके पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। सूर्या समाचार के लिए गुरुग्राम से नीरज अंबावता, महेंद्रगढ़ से जोगेंद्र कुमार, बहादुरगढ़ से प्रदीप धनखड़ की रिपोर्ट। राज की बात यह कि रावदान सिंह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सबसे ज्यादा करीबियों में से हैं। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा ने हरियाणा में एंट्री की, तब पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस यात्रा की पूरी कमान रावदान सिंह को सौंपी थी। अंत में बात पानीपत की, जहां पुरानी रंजिश के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। 4 बदमाशों ने युवक को बेरहमी से पीटा। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के पानीपत में एक युवक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। घटना को अंजाम रात के अंधेरे में करीब 1 बजे दिया गया। आरोपियों ने युवक पर लाठी, डंडे, कुल्हाड़ी, भालू से हमला कर दिया। हमला पुरानी रंजिश के चलते किया गया है। जानकारी के अनुसार देर रात पीड़ित शादी समारोह से वापस अपने दोस्त के साथ बाइक पर सवार होकर घर की ओर जा रहा था। कॉलोनी में घुसने से पहले ही घर से थोड़ी दूर पर एक अन्य बाइक चालक ने जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वो असंतुलित होकर नीचे गिर गया। जिसके बाद बाइक चालक हमलावरों ने बाइक से उतरते ही रंजिशन हमला कर दिया। हमलावरों ने जान से मारने की नीयत से पीड़ित पर हमला किया। आरोपियों के हाथ में भाला, डंडे और कुल्हाड़ी थी, जिससे आरोपियों ने पीड़ित को पीटना शुरू कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने शोर मचाया तो स्थानीय लोग घर से निकल आए, जिन्हें देखकर आरोपी डर गए और मौके से भाग गए। जाते जाते आरोपी पीड़ित को जान से मारने की धमकी देकर चले गए हैं। हमले के बाद परिजन घायल को लेकर सिविल अस्पताल पहुंचे, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने उसे रेफर कर दिया। फिलहाल निजी अस्पताल में घायल उपचाराधीन है।
साथ ही पुलिस ने शिकायत के आधार पर आरोपियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। अब देखना होगा हमलावर पुलिस की गिरफ्त में कब तक होते हैं। सूर्य समाचार के लिए पानीपत से सुमित भारद्वाज की रिपोर्ट। तो राज की बात में आज के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम को दें इजाजत। खबरों का सिलसिला सूर्य समाचार पर बदस्तूर जारी है।